जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बेहद ही इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है नई भर्तियों की जो है झड़ी लग चुका है। एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई भर्ती परीक्षाओं के लिए जो है नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं। जो इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, एसआई भर्ती, एडीओ, हॉस्टल वार्डन, पीएससी में राज्य सेवा वन रक्षक, प्यून भर्ती, डाटा एंट्री, आरआई, आमीन पटवारी, ट्रैफिक पुलिस, जेल प्रहरी और डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स और अभी जो है डीएसएफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के 3736 पदों पर जो है बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन भी जारी हुआ है। तो इन सभी नई नई जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आ रहे हैं तो इन सभी के लिए जो है आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताऊंगा कि योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट कितना होना चाहिए, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, सैलरी आपको कितना मिलेगा, सिलेबस क्या होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, बुक लिस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पुस्तकें आपको पढ़ना चाहिए, साथ ही कटअप के बारे में कितने नंबर लाने पर आपका जो है सिलेक्शन होगा, कटअप जो है कितना जाने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि अगले साल आपका जो है 2023 में जो है चुनाव होने वाला है। जी हाँ, मैं ये चीज़ आपको कई वीडियोस में इसी वजह से बोलता हूँ कि अगले साल 2023 में चुनाव होने वाला है। इसी वजह से आप लोगों को एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती विज्ञापन जो है देखने को मिल रहा है। अब आप ये सोचिए, चुनाव के पहले आप लोगों को मिलता था क्या? अगले साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होने वाला। प्रीवियस ईयर में आप लोगों के लिए इतने वैकेंसीज आता था क्या? नहीं। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसी जो है आ रहे हैं, नए नए भर्ती विज्ञापन जो जारी किए जा रहे हैं ताकि आप ऐसे हर एक स्टूडेंट को गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तो शिक्षक भर्ती काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 12,489 पदों पर जो है भर्ती वैकेंसीज और इसके लिए सीजीटेट एग्ज़ाम्स हो चुका है, बस नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। एसआई भर्ती परीक्षा की बात करें तो एसआई के 975 पदों पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज है। एसआई, सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक। तो प्री एग्ज़ाम्स के लिए, एसआई भर्ती के प्री एग्ज़ाम्स के लिए जो है 70,000 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं, एलिजिबल हुए हैं। 6 नवंबर को एग्ज़ाम्स होने वाला था लेकिन आपके आरक्षण मामले की वजह से और रोस्टर भी नहीं बनाया गया था, इसी वजह से भर्ती परीक्षा को जो है रोक लगा दिया गया और निरस्त हो चुका था। लेकिन अब जो है आरक्षण का मामला 76% आरक्षण जो है विधानसभा में भी सर्वसम्मति से जो है पारित हो चुका है। तो अब आप लोगों को बहुत जल्द फिर से नई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एडीओ की बात करें तो एडीओ के आपके जो है छत्तीसगढ़ में 250 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। 250 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज है एडीओ के। तो एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट पूरा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें आयु सीमा की तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपके आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम आयु सीमा आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं, आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण है सैलरी कितना मिलेगा। तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आपको सैलरी जो है 35,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी मिलता है और व्यापा में बहुत ही अच्छा हाई लेवल का पोस्ट जो है। और इसके साथ चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम्स होगा एंड लास्ट में आपका जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से आप जो है बिल्कुल ही घबराना मत, परेशान मत होना। आपको इंटरव्यू के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस तरीके से इंटरव्यू जो है देना होता है। सिलेबस की बात करें तो 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होंगे। और इसके साथ ही एडीओ भर्ती परीक्षा में आपका जो है माइनस मार्किंग होता है, निगेटिव मार्किंग होता है 1/4। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाता है, इसी को बोलते हैं आपके माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग। तो जितना हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। इसके साथ जो है हॉस्टल वार्डन की बात करें तो हॉस्टल वार्डन के भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आए हैं। हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर जो है वैकेंसीज होने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हॉस्टल वार्डन के 400 पोस्ट है।
तो यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं और इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो है सिंपल 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप जो है हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के लिए आराम से जो है आवेदन कर सकते हैं। आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। और एक चीज़ व्यापा में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपको हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कंप्यूटर्स में आपको 50 में से 25 नंबर आपको लाना ही लाना होता है। यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक नहीं आएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर आपको अधिक मेहनत करना है तो कंप्यूटर्स में कीजिए, क्योंकि 50 अंकों के 50 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे और उसमें आपको 25 नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। इसके साथ PSC राज्य सेवा की बात करें तो छत्तीसगढ़ PSC राज्य सेवा में जो है 189 पदों पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आप लोगों के लिए आने वाला है। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, फिर एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती नई नई वैकेंसीज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो बस आपको अच्छे से मेहनत करना है, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। इसके साथ जो वन रक्षक की बात करें तो वन रक्षक के भी 291 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज है। इसके साथ RI के रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक। तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर यदि आप राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका जो है सिंपल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, स्नातक की डिग्री आपको जो है कंप्लीट होना चाहिए। फिर आप जो है RI रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक आप जो है बन सकते हैं और भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है आप बहुत ही आसानी से जो है आप कर पाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स कोई भी त्रुटि जो है देखने को नहीं मिलेगा और आप जो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक आप जो है बन सकते हैं। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम्स की जो है महत्वपूर्ण अच्छे तरीके से हम जो है तैयारी कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आसान है। अगर आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। इसके साथ अमीन पटवारी की बात करें जो सिंचाई विभाग में आता है, तो अमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी जो है आने वाला है। आप जो अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अमीन पटवारी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर अपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। आप इसके लिए आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, आसानी से जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है। आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपसे ज़रूर हो पाएगा। बस हार मत मानना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके तैयारी करना। और अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 20 अंकों के अकेले कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। और अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में भी आपके एग्ज़ाम में जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग जो है ऋणात्मक मूल्यांकन होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको सिर्फ माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बच के रहना। यदि आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बचने के तरीके आ जाते हैं फिर आप एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। एग्ज़ाम्स को आप आसानी से जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और इसमें 1/4 आपको जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका 5 नंबर जो है कट जाता है। इसी को बोलते हैं आपके जो है माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। इसके साथ हम बात करें ट्रैफिक पुलिस के, तो छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के भी काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जो है 2000 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप जो है ट्रैफिक पुलिस जो है बन सकते हैं। आपका इसके लिए जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसमें सबसे पहले तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम्स होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसीजर पूरा सीक्वेंस में चलता है। तो आपको जो है सबसे पहले तो फिज़िकल की तैयारी आपको अच्छे से करना है। फिज़िकल एग्ज़ाम्स की फिज़िकल की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। फिज़िकल में बहुत अच्छे से नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। आपको ये नहीं सोचना है कि रिटन एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला लूँगा, आप ये नहीं, सिर्फ आपको जो है सबसे पहले तो आपको फिज़िकल के जितना ज़्यादा हो सके आपको एफ़र्ट लगाना है। आपको बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना है फिज़िकल में। यदि आपका फिज़िकल में बहुत अच्छे से नंबर आ जाता है फिर उसके बाद रिटन एग्ज़ाम्स में आप जो है नंबर ला सकते हैं। और दोनों को मिलाकर फिज़िकल और रिटन एग्ज़ाम दोनों को मिलाकर यहाँ का जो है एक मेरिट लिस्ट मेरिट बेस जो है तैयार किया जाता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है।
और कभी भी अपने आप ये कभी भी मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। आप में जो है बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, आप में जो है बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है। बस अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए कि आप जो है क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें जेल प्रहरी के, तो जेल प्रहरी के भी आप लोगों के लिए 2000 पोस्ट निकल कर आ रहा है और इसके लिए भी आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आपका 12वीं पास होना चाहिए और इसके लिए भी आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, जिसमें यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो इन सभी से जो है अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप जो है आराम से आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं। तो बस इसके लिए आपको जो अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियोज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अप टू डेट मिल सके। धन्यवाद आपका।